तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खुदा नहीं हो सकते, खुदा की तलाश में निकले। जब रात का वक्त हुआ तो देखा कि आसमान के अंदर एक खूबसूरत सितारा दिखा, बहुत चमकता हुआ, बहुत खूबसूरत सितारा कवाकिब, जिसको कुरान ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान में रात में देखा कि एक सितारा है, खूबसूरत सितारा है, कहा कि यही अल्लाह हो सकता है, ये मेरा रब हो सकता है, इसकी खूबसूरती बहुत है। चुनांचे थोड़ी देर के बाद उस सितारे की रोशनी फीकी पड़ गई। जब चांद निकल आया तो उसकी रोशनी, उसकी जगमगाहट, उसकी चमचमाहट पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद यही मेरा खुदा हो सकता है। कुरान ने फरमाया फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। फरमाया कि ये चमकने के एतबार से, दमकने के एतबार से, रोशनी के एतबार से उस सितारे से ज़्यादा रोशन है, शायद ये मेरा खुदा हो सकता है, चलो इसको खुदा मानते। लेकिन धीरे धीरे रात ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद चाँद की भी रोशनी ख़त्म होने लगी। जब चाँद की रोशनी ख़त्म हो गई, सुबह, रात ख़त्म हुई, सुबह नमूदार हुआ तो सूरज चमकता हुआ निकल आया, जो सितारे से भी ज़्यादा और चाँद से भी ज़्यादा रोशन और उससे बड़ा। कुरान ने फरमाया फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। ये दोनों से बड़ा जो था सूरज, कहा कि शायद ये मेरा खुदा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा भी है और रोशन भी है, ये मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन शाम होते होते वो भी ख़त्म। कहा कि ये भी खुदा नहीं, वो भी खुदा नहीं, मेरा खुदा तो आसमान में है, जो इन तमाम चीज़ों को चला रहा है, जिसके अंदर खुद जवाल हो, वो खुदा नहीं हो सकता है। जो अपने आप पर कंट्रोल न रख रहा हो, वो कैसे खुदा हो सकता है? खुदा तो वो है जो इन तमाम चीज़ों को चला रहा है।